अंतर्मुखी होने के लिए अब 3 उपाय हमारे पास हैं। 3 प्रकार से आप उस चैतन्य को, शिव तत्व को जान सकते हैं। पहला है आणव उपाय। आणव उपाय क्या है? आणव उपाय है बाहरी माध्यम से, बाहरी वस्तुओं के माध्यम से अपने भीतर जाना। उदाहरण के तौर पर ध्वनि या दृश्य। जैसे वर्ण, वर्ण का अर्थ है शब्द। जो पूरा शब्द योग है, नाद योग है, वो इसी आणव उपाय का पार्ट है, आणव उपाय का हिस्सा है कि हम एक ऐसा शब्द है जो इस ब्रह्मांड में चल रहा है। उसको कोई नाम मत दीजिए, क्योंकि नाम देंगे तो आपका मन कार्य करना शुरू कर देगा। आप अनुभव से दूर चले जाएंगे। उस शब्द को, उस नाद को सुनने का हम प्रयास करें, तो ये हुआ आणव उपाय। आणव उपाय से शाक्तोपाय में प्रवेश होता है। तो शाक्तोपाय क्या है? मन के बिना होना। शिव कहते हैं मालिनी विजय तंत्र में, जितासनो जित मनो होना आवश्यक है। एक योगी का मन को जीतना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। शाक्तोपाय का उद्देश्य है मन के पार जाना। तो उदाहरण के तौर पर अगर हमने एक मंत्र का उच्चारण किया, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए अपने जीवन में, आपने उस मंत्र का उच्चारण किया तो आपके किसमें है? आणव उपाय में है। एक ये स्थूल माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को शांत कर रहे हैं। जब आपका मन शांत हो जाए और आप शून्य में प्रवेश कर जाएं, तो आप शाक्तोपाय में आ गए हैं। और जैसा मैंने कहा, निर्विचार हुए बिना, मन के पार जाए बिना चैतन्य का दर्शन असंभव है। लेकिन निर्विचार बहुत तरीके से हुआ जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप मंत्र का ही उपयोग करें। मंत्र का उपयोग हो सकता है, नाद का उपयोग हो सकता है, जैसे आप साउंड ऑफ साइलेंस सुन लें। नाद का उपयोग हो सकता है, ध्यान का उपयोग हो सकता है, लेकिन अंततः हमें शून्य में ठहरना है। जब हम शून्य में ठहर जाते हैं, उसके बाद स्वतः ही हम शांभोपाय में प्रवेश कर जाते हैं। उसके लिए फिर आपको कुछ करना नहीं रहेगा। फिर आप अनुग्रह शक्ति के द्वारा, जो एक गुरु से मिल सकती है, और ऐसी शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं हमेशा, सिर्फ हम उपलब्ध नहीं हैं। वो शक्तियां हमारे ही चारों तरफ बिखरी हुई हैं, उपलब्ध हैं। हम उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो वह हुआ शांभोपाय तीसरा।